आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे दैवीय कृपा के महीने मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि की, जिसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों, श्रीहरि के साधकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस महीने की अमावस्या भी है बेहद खास। एक ऐसी तिथि जब आप स्नान दान के साथ पितरों का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा। मार्गशीर्ष का पावन महीना पुरुष एवेदगं श्री कृष्ण करेंगे हर प्रार्थना पूरी। यद्भूतं यच्च भव्यम्। अमावस्या के दिन करें पितरों का तर्पण। स्नान दान से बनेंगे बिगड़े काम। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं, अमावस्या की तिथि को आप परम शक्तिशाली तिथि मानिए, क्योंकि इस तिथि को की गई उपासना का पुण्य जरूर मिलता है और जल्दी मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ 12 माह होते हैं। 12 माह में सबसे महत्वपूर्ण माह, सबसे पूर्ण माह मार्गशीर्ष माह माना जाता है। ऐसा स्वयं कृष्ण कहते हैं, गीता में इसका वर्णन है कि मैं माहों में मार्गशीर्ष माह हूं, यह अत्यंत प्रिय है। इसी माह में क्यों महत्वपूर्ण है? इसी माह में गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था। मार्गशीर्ष माह में मार्गशीर्ष अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि होती है। मेरा मानना है, शास्त्र कहता है कि 12 मास में मार्गशीर्ष मास का जो अमावस्या होता है वह अत्यंत फलदायी होता है। उस दिन का किया गया कृत्य, दान, जप, तप इत्यादि कार्य का विशेष लाभ होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण, श्राद्ध करना लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने में से एक माना जाता है। इस महीने में बाल गोपाल की पूजा करने का शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को ही सतयुग के आरंभ के रूप में मानते हैं। साथ ही इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था तथा कहा था कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, इसलिए मार्गशीर्ष मास की बड़ी महत्ता है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें, फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छींटें। घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है। इस मास में महोत्सवों का आयोजन अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या तिथि को तंत्र मंत्र से जोड़कर अक्सर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो इस तिथि को ईश्वर की प्राप्ति सरल हो जाती है। अमावस्या के दिन स्नान ध्यान का विशेष महत्व है और यदि किसी खास मनोकामना के लिए ईश्वर की आराधना पूरे मन से की जाए तो उस मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर संयोग बनता है। श्री हरि अपने पवित्र महीने में भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। श्री कृष्ण आपकी किस्मत चमकाने की राह दिखाते हैं। अगर आप भी कोई वरदान पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने में आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है।
इस महीने में नित्य गीता का पाठ करें, भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें, कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करें। मार्गशीर्ष महीने में जहां आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, वहीं अमावस्या तिथि पर पितरों के तर्पण का अवसर भी आपको मिलेगा। आखिर मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? कैसे अमावस्या के दिन आपके पुरखों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, जानिए आगे। मार्गशीर्ष महीने में किसी भी धार्मिक कार्य का शुभ फल जरूर मिलता है। ऐसे में अमावस्या तिथि भी चमत्कारी साबित होती है। आखिर क्या है अमावस्या तिथि का महत्व और क्यों मार्गशीर्ष अमावस्या पर आप कुछ आसान उपायों के जरिए अपने बिगड़े काम बना सकते हैं, जानिए। अमावस्या की रात महीने की सबसे काली रात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिषी की नजर में अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिसका बड़ा ही महत्व है। क्योंकि इस तिथि को खास पूजा अर्चना करने से परम फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण, अशुभ दोष निवारण आदि के लिए उत्तम माना जाता है। जो अमावस्या तिथि होती है वो पितृ तिथि होती है। किसी भी माह, वैसे तो किसी भी माह का जो अमावस्या तिथि होती है पितरों का तिथि होता है। जैसे हम हर प्रदोष भगवान शिव का होता है, हर पूर्णिमा भगवान विष्णु का होता है, उसी प्रकार हर अमावस्या तिथि पितरों का होता है। लेकिन मार्गशीर्ष माह का अमावस्या पितरों का विशेष अमावस्या माना जाता है। इन दिनों पितरों की संतुष्टि के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हमें पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। गीता का पाठ, गीता के पाठ पितरों को बहुत प्रिय है, उसका श्रवण कराना चाहिए, क्योंकि गीता का भी उद्बोधन इसी माह में भगवान कृष्ण ने किया था। तो गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराना चाहिए पितरों की तृप्ति के लिए। और अगर संभव हो तो अवश्य पिंडदान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए उन तिथियों के द्वारा। मार्गशीर्ष महीने की इस अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है और पितर भी तृप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष माह बताया है, इसलिए इस माह की अमावस्या तिथि पुण्य फलदायी मानी जाती है। अमावस्या तिथि का महत्व। अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितर माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सरोवरों में स्नान करना और औषधि का सेवन करना विशेष शुभ होता है। वैसे तो अमावस्या को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अमावस्या का कालापन आपके जीवन के अंधकार को खत्म कर सकता है। आखिर कैसे अमावस्या तिथि का लाभ ले सकते हैं आप, जानते हैं। अमावस्या तिथि से लाभ। इस दिन उपवास रखना लाभदायक होता है। इस दिन पूजा, उपासना, ध्यान, जप और दान विशेष शुभ होता है। अमावस्या पर पितरों के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसमें निर्धनों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा सात्विक और पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तामसिक आहार विचार से बचना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और प्रसन्न होकर अपने परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद तर्पण जरूर करें। पितरों की होगी तृप्ति। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि को विशेष उपाय करें।
अमावस्या तिथि को प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस उपाय से आपके कामों में कभी अड़चने नहीं आएंगी। इस उपाय से धन की कमी कभी नहीं होगी। अमावस्या तिथि को अगर गंगा स्नान हो या किसी भी पवित्र नदियों का स्नान हो, वह अत्यंत फलदायी होता है, अनंत गुना फलदायी होता है। सबसे सरल तरीका पितरों को संतुष्ट करने के लिए मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, दान, तप इत्यादि करना चाहिए। संभव हो तो व्रत रखें और क्षमता हो तो जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ईश्वर रूपी प्रकाश को पाना है तो अमावस्या तिथि को ईश्वर की आराधना बहुत जरूरी हो जाती है। आगे जानिए अमावस्या की तिथि का केतु ग्रह से संबंध। मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन आपकी कुंडली में कुछ बुरे प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। खासतौर पर अगर केतु ग्रह से जुड़ी कोई परेशानी आपकी कुंडली में है तो बस आपकी हर समस्या समझिए खत्म हुई। जाना वल्लभा गिरिवराधारी। अमावस्या तिथि को लेकर मन में कई तरह के संशय होते हैं। इसे अंधकार और तंत्र साधना से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए मन में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कैसे ये तिथि आपके लिए कई समस्याओं से निदान पाने का मौका भी देती है। सबसे पहले जानते हैं अमावस्या और केतु के संबंध के बारे में। अमावस्या का केतु से संबंध। अमावस्या तिथि को केतु ग्रह की जन्मतिथि मानते हैं, अतः इस दिन केतु के लिए उपाय करके केतु की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कुंडलियों में केतु समस्या दे रहा हो, उसके लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। छोटा सा उपाय करके ही केतु की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कुंडली में केतु से संबंधित परेशानी हो तो जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं, जिनका कारण निवारण समझ में नहीं आता। लेकिन आप परेशान न हो, आप केतु की समस्याओं से मुक्ति पाने का खास उपाय कीजिए। ये उपाय ज्योतिषी बताते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि इस उपाय से आपकी केतु से संबंधित कोई भी परेशानी हल हो जाएगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, जो कि कपटी ग्रह में आता है। अमावस्या के दिन केतु का जप करने से वो उसको जातक को अत्यंत लाभ होता है। अमावस्या पर केतु के लिए उपाय। अमावस्या की रात्रि को खुले आकाश के नीचे बैठें, सामने एक दीपक जला लें, अपने चारों तरफ जल से एक घेरा बना लें। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। जप करने के बाद केतु की शांति की प्रार्थना भी करें। अगर आप केतु से पीड़ित हैं तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं और केतु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अमावस्या का दिन आपके लिए एक साथ कई मौके लेकर आया है। मार्गशीर्ष में स्नान, ध्यान के साथ ही अमावस्या की तिथि पर किए गए ये महा उपाय आपका कल्याण करेंगे। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।